एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह आसपास के गांव में बहुत मशहूर था, क्योंकि गांव में किसी को भूत चुड़ैल या कोई भी परलोसी चक्कर होता तो वही तांत्रिक गांव वालों को आजादी दिलाता। उसे सभी चुड़ैल का शिकारी कहते थे। एक बार पास के गांव अमलीडी में किसी खतरनाक चुड़ैल का साया आ गया। इस वजह से पूरे गांव ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था। लेकिन इनसे गांव वालों के दिनचर्या पर काफी असर पड़ने लगा। वे सभी उस चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान हो गए। कभी उनके जानवर भाग जाते तो कभी बारिश का कारण कपड़े भीग जाते। वे उस चुड़ैल के डर से घर से बाहर नहीं निकले। जब पानी उनके सर से निकल गया तब गांव के प्रधान को किसी ने रहीम के बारे में बताया। अरे मियाँ प्रधान जी, हम घर में कब तक छुपे रहेंगे? कुछ तो ऊपर, और कब तक हमारा कोई ना कोई शहीद होता रहेगा? कुछ करते क्यों नहीं? इस खतरनाक चुड़ैल का समस्या। अब क्या बताऊं, हवन भाई पूजा पाठ हवन सब करवा दिया, लेकिन ये चुड़ैल तो शांति नहीं हो रही। न जाने वो खून की इतनी प्यासी क्यों है। अरे प्रधान जी, मैंने सुना है पास के लक्ष्मणपुर गांव में एक बहुत ही पावरफुल तांत्रिक रहता है। वो किसी भी प्रकार के भूत चुड़ैल पिशाच को अपने वश में कर लेता है। वो इतना ताकतवर है कि सब उसे चुड़ैल के शिकारी कहते हैं। शायद हमें उससे बात करना चाहिए। अब हमारी समस्या को अब वही हल करेगा। ठीक है, कल मैं सुबह लक्ष्मणपुर गांव जाऊंगा और उस तांत्रिक को ले आऊंगा। चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाला है, कहीं चुड़ैल हमें ही उठाकर ना ले जाए। फिर वो तीनों घर जाकर सो जाते हैं। रात होने पर चुड़ैल फिर से वह गांव में आ जाती है। वहां पर सभी को परेशान करने लगती है। इस बार उसे गरीब किसान दिखाई देता जो चूल्हे पर खाना बना रहा होता है। वह चुड़ैल उस बुजुर्ग को बालों से पकड़ लेती है और उड़ाता हुआ जंगल की ओर ले जाती है। वह बुजुर्ग मदद के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह होते ही प्रधान जी लक्ष्मणपुर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में वह लक्ष्मणपुर पहुंच जाते हैं। वह पास बैठे दुकानदार से उस चुड़ैल के शिकारी के बारे में पता। अरे भाई दुकानदार, मुझे वो चुड़ैल के शिकारी का जो भूखते हैं उसी का नाम बताओ और पता बता दीजिए। अच्छा, वो तो आपको कब्रिस्तान में मिलेगा। वो तो अभी सभी को चुड़ैल को अभी भगा रहा होगा। जल्दी जाइए आप, जल्दी। अरे भाई कब्रिस्तान, तुम तो बहुत ज़्यादा डरा रहे हो भाई। अभी अभी तो हमारे गांव में चुड़ैल से परेशान है। तुम तो कोई और भी चुड़ैल से परेशान करने वाले लग रहे हो भाई, मजाक मत करो। अरे डरिए नहीं, ये लक्ष्मणपुर है। यहाँ रहीम तांत्रिक से सारी चुड़ैलें डरती हैं, इसलिए किसी चुड़ैल की हिम्मत नहीं कि यहाँ आ जाए। तुम बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो। प्रधान जी कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलते ही प्रधान जी को कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। उसे वह देखते हैं कि एक छोटी सी कुड़िया कब्रिस्तान में। प्रधान जी देखते हैं कि उस घर में अगरबत्ती और कई सारे धुआं निकल रहे हैं, और थोड़ा अंदर जाने से प्रधान जी देखते हैं कि सभी लोग वह तांत्रिक को देखते हैं। वह देखते ही उस तांत्रिक को डर जाता है। उसकी लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके हर शरीर पर एक सादे रंग का, 3 रंग का सब ठीक था। वह बहुत डरावना था। आओ प्रधान, आओ, बताओ कैसे आना हुआ। प्रणाम तांत्रिक जी, आपको कैसे पता कि चला मैं प्रधान हूँ? आपको ऐसा पता होगा कि तुम अब हमारी समस्या को भी तुम समझते होगे। शाम होते ही हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया आता है सूरज ढलने पर, और वह उड़ते उड़ते सभी लोग को गांव के जंगल में छेड़कर मारकर खा जाती है। हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मुझे अपने गांव लेकर चलो, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। वे दोनों इब्राहिमपुर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वह लोग इब्राहिमपुर पहुंच जाता है। गांव के सभी लोग देखते रह जाते हैं कि वह असुर तांत्रिक बाबा उनके गांव में आ चुके हैं। शाम होते ही उस चुड़ैल तांत्रिक बाबा को अपनी जगह पर ले जाते हैं। तांत्रिक बाबा यही चाहते थे कि वह मुझे अपनी शिकारी अड्डे पर ले जाए। डर नहीं लगता क्या? तू तो एक बार भी नहीं चिल्लाया, न तूने मदद की गुहार की। बड़ा ही बहादुर है रे तू।
तुझे क्या कैद कर लूं यहाँ? कैद? फिर तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ता है और अचानक वहाँ पर प्रकाश आ जाता है। प्रकाश से चुड़ैल जलने लग जाती है। तांत्रिक, तांत्रिक, ये तूने अच्छा नहीं किया। बंद कर दे इस प्रकाश को तांत्रिक, छोड़ मुझे। जाते तांत्रिक हैं और सभी को अपने शिकारी घर को पर ला धन्यवाद जाते हैं कहते जिन्हें हैं। चुड़ैल ने वहाँ पर कैद कर लिया था।